प्रणाम। भगवान को हम सब मानते हैं, लेकिन जानते बहुत ही कम लोग। भगवान को मानने के कारण ना जानने की वजह से कई सारा धार्मिक झगड़ाएँ होता है। हम भगवान को रंग रूपों में ढूंढते रहते हैं और हम कहीं सुनी बातों को सच मानकर उस सीमित ज्ञान को साबित करने की, आरोपित करने की प्रयत्न करते हैं और धार्मिक झगड़ा कर बैठते हैं। हर धर्म कहता है कि भगवान एक है, लेकिन वो जिस रूप से, वो जिस रंग से, उस जिस नाम से जानता है, वही सत्य मानने के लिए, उसे साबित करने के लिए प्रेरित करते हुए धार्मिक झगड़े करते हैं। भगवान की रंग रूप को तो हम देखे हैं। जिस पल हम भगवत सत्ता को जानेंगे, जिस पल हम उस ब्रह्म तत्व को जानेंगे, उस दैविक शक्ति को समझ पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि भगवान वाकई एक है। रंग रूप, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, नाम, ये सब माध्यम है उस चेतना को, उस चैतन्य शक्ति को अनुभव करने के लिए। भगवान को कोई बोला बैकुंठ में बैठा है, कैलाश में बैठा है, कोई बोला सातवीं आसमान में बैठा है, तो कोई कहा कि नहीं वो चर्च में है, कोई बोला मस्जिद में है, कोई बोला मंदिर में है, कोई बोला गुरुद्वारा में है। नाम रूपों में खोए हुए हम अनजाने में उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन उस भगवत सत्ता को समझ नहीं पाते हैं। कोई बोला भगवान बाहर है, कोई बोला भगवान अपने अंदर है। सच क्या है? इस बात को हम जानते हैं, भगवान एक है। भगवान के द्वारा इस संसार की रचना किया गया, भगवान के द्वारा ये संसार परिचालित हो रहा है और भगवान के द्वारा ये संसार विनाश हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। भगवान देश काल वस्तु से परे हैं। देश कोई सीमा नहीं है उनका, काल कोई समय नहीं है, ओमनी पेसे, वो थे, वो है और वो रहेंगे। कोई वस्तु, कोई एक वस्तु में भगवत सत्ता को हम नहीं दिखा सकते, वो हर वस्तु में है। नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम गॉड। तो अगर वो हर समय थे, हर जगह थे, इस समय भी यहाँ पे भी होना चाहिए। वाकई मन में ऐसे तो प्रश्न उठेगा, जायज़ है। आइए आज हम उस भगवत सत्ता को यहाँ पे सेल्फ इंक्वायरी करते हुए समझने के प्रयत्न करेंगे। इसे पंचदशी काव्य, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य लिखे थे, उस काव्य के माध्यम से हम एक सेल्फ इंक्वायरी के मेथड को अनुसरण करते हुए समझने के प्रयत्न करेंगे। यूँ समझिए, ये जो संसार को जो देख रहा है वो दृष्टा है, संसार दृश्य है। जो देख रहा है वो दृष्टा, जिसे देख रहा है वो दृश्य है। दृष्टा मतलब मेरे आंखें, मेरे लिए मेरे आंखें दृष्टा है, आपके लिए आपके आंखें दृष्टा है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, उनके आंखें उनके लिए दृष्टा है। और दृश्य जो प्रपंच है, प्रपंच में पंचभूत आ जाता है। हर चीज़, हर वो वस्तु आ जाता है जो कि प्रपंच में विद्यमान है। तो इस तमाम चीज़ें दृश्य है, आंखें दृष्टा है। इससे हम 4 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे, 4 स्तर में। हर एक स्तर को बड़ा बारीकी से हम चर्चा करेंगे। मन को बिल्कुल एकाग्र करके ध्यान से समझने के प्रयत्न करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। वरना एक स्तर में भी कहीं छूट जाएगा तो आप समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा। तो दृष्टा दृश्यम, आंख दृष्टा है, समग्र प्रपंच दृश्यम है। यहाँ पे 3 कंडीशंस को हम अप्लाई करते हुए समझने के प्रयत्न करेंगे। कंडीशन नंबर 1, दृष्टा से दृश्य भिन्न है, दृष्टा से दृश्य अलग है। वाकई ही आँख से ये जो सामने कैमरा रखा हुआ है वो अलग है, जो लाइट रखा हुआ है वो अलग है, सामने जो लैपटॉप रखा है वो अलग है, ये आँख से हाथ अलग है। आँख से वाकई ही जो दृश्य प्रपंच देख रहा है सब कुछ अलग है। दृष्टा से दृश्य भिन्न है, ये बात सही है। दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। आप सोचेंगे आँख तो 2 है, आँख एक कैसे है? आँख 2 होने के बावजूद आँखों की जो दृष्टि शक्ति है एक है, इन ऑर्गन ऑफ विज़न एक है। तो दृष्टा वाकई एक है। 2 आँखों से देखने के बावजूद एक कैमरा एक ही दिखाई देता है, एक लाइट एक ही दिखाई देता है। 2 आँखों से देखने से एक चीज़ 2 नहीं दिखाई देता। दृष्टि शक्ति जो है वो एक है।
जो दृष्टा वाक्य ही एक है, दृश्य कई कुछ देखते हैं, दृश्य अनेक है, वाक्य अनेक है, कई कुछ चीज़ें हम देखते रहते हैं। तो कंडीशन नंबर 3, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच सब परिवर्तित होते जा रहे हैं। वाक्य ही दृष्टा जो आंखें हैं वो आंखें ही यहाँ के दृश्य को देख रहा है, थोड़ी देर पहले मैं और कहीं था वहाँ के दृश्य को देख रहा था, ये शूटिंग के बाद में मैं और कहीं जाऊँगा तो वहाँ के दृश्य देखूँगा, इस तरह मैं फेस करके देख रहा हूँ तो इधर के दृश्य को देख पा रहा हूँ, मुंह को अगर इधर घुमा दूँ तो इधर के दृश्य को देखूँगा। दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन होते जा रहा है, लेकिन आंखें वैसे के वैसे है। वाकई ये जीवन जो है अनचेंजिंग मूवी है, पल पल हर पल हर चीज़ परिवर्तन होते जा रहा है, हर चीज़ परिवर्तन होते जा रहा है। देखिए अपना शरीर भी कई कोशिकाएं पल पल मर रहा है, कई कोशिकाएं नया जन्म ले रहा है। इसी कारण तो शरीर बचपन से अब तक देखिए कितना आकार आकृति रंग रूप को लेकर अब ऐसे है और भविष्य में कैसे रहेगा। तो संसार परिवर्तन होने के बावजूद दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा, आंखें वैसे के वैसे हैं। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप ख़त्म होता है, हम समझ पाते हर चीज़ सहज है, नॉर्मल है। हम जो चीज़ जानते हैं उससे आधार कर जो चीज़ नहीं जानते उसे समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमें आसान से समझ में आया, दृष्टा जो देख रहा है, दृश्य जिसे देख रहा है, और 3 कंडीशंस में हम समझ पाए। सेकंड स्टेप में दृष्टा जो आँख में बोल रहा था, दृष्टा आँख नहीं है, दृष्टा मन है। आँख तो माध्यम है, आँख एक परिकर है, आँख एक टूल है। आँखों के माध्यम से देख रहे, लेकिन कहाँ पे देख रहे? मन में देख रहे, वाकई मन में देख रहे। मन दृष्टा है, आँख दृश्यम है। आँख के साथ साथ शरीर, 5 इंद्रियाँ, ये जो समग्र संसार हम देख रहे, ये सब कुछ दृश्य है। मन दृष्टा है, आँख, 5 इंद्रियाँ, शरीर, ये समग्र संसार सब दृश्य है। आँख के जरिया हम देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं? मन में देखते हैं। कोई भी दृश्य को हम देखते हैं, ये कैमरा को देख रहे हैं, कैमरा रूपी वो ऑब्जेक्ट आँख के रेटिना के ऊपर फोकस हो रहा है, लेंस के जरिया आँख के रेटिना के ऊपर फोकस हो रहा है। रेटिना के साथ न्यूरॉन्स माइंड के साथ कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स एक्टिव होकर माइंड को इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हुए, वेव्स को भेजते हुए, मैसेज को भेजते हुए इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हैं। माइंड में ऑलरेडी पास्ट मेमोरी जो पड़ा था कैमरे के बारे में, उससे रिलेट करके माइंड समझ पा रहा है कि ये कैमरा है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? आँख के जरिया देख रहे हैं, मन में देख रहे हैं। ये कोई मीठा सा रसगुल्ला को आप जीभ के द्वारा चखने के प्रयत्न कर रहे हैं, जीभ के द्वारा, जीभ के माध्यम से चख रहे, लेकिन मन में चख रहे हैं। कान के द्वारा ये जो साउंड को आप सुन रहे हैं, लेकिन मन में सुन रहे हैं। ये भाषा, ये भाव कहाँ पे है? मन में है, संस्कार में है, स्मृति में है, मेमोरी में है। तो मन दृष्टा है, 5 इंद्रियां, शरीर, समग्र संसार सब दृश्य है। यहाँ पे वो जो 3 कंडीशंस को अगर हम अप्लाई करके देखें, कंडीशन नंबर 1, दृष्टा से दृश्य भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। बात सही है। मन से आँख जो है अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, शरीर अलग है, त्वचा अलग है, संसार अलग है, बिल्कुल सही है। मन अलग है, दृश्य रूपी इंद्रिया, शरीर और संसार अलग है, भिन्न है। कंडीशन नंबर 2, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। ये बात भी यहाँ पे फिट बैठता है। मन वही है, मन एक है, उसी एक मन से दृश्य प्रपंच अनेक कुछ हम देखते हैं। इंद्रिया 5 अलग है, कर्मेंद्रिया 5 वो अलग है, शरीर अलग है, संसार अलग है, कई कुछ चीज़ें देखते हैं। तो ये बात भी सही है, दृष्टा रूपी वो मन एक है, दृश्य प्रपंच अनेक है। तीसरा कंडीशन, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। ये बात भी सही है। उसी मन से इस आँखों के परिवर्तन को हम देख रहे हैं। आँखों के परिवर्तन मतलब यहाँ पे बैठकर ये तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, मुंह घुमा दिया तो इधर की चीज़ों को देख रहा हूँ, ये शूटिंग के बाद में मैं और कहीं होऊंगा तो वहाँ के चीज़ों को देख रहा होगा। तो आँखों के जो परिवर्तन को वो मन देख रहा है, मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आँखों की स्थिति परिवर्तन होते जा रहा है। कान से भी मैं अभी
इस साउंड को जो बोल रहा हूँ उसको भी मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए बाहर एक गाड़ी गया, उसका हॉर्न भी साउंड आया, वो भी मैं सुन पाया हूँ। कोई पक्षी का आवाज़ आया, वो भी सुन पा रहा हूँ। तो कान के भी जो इंद्रियों की कर्नेंद्रिय जो है उसके भी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वही मन अपरिवर्तन होते हुए उसको देख पा रहा है। नाक के जरिए भी कई सारा सुगंध दुर्गंध को हम लेते रहते हैं, नाक भी परिवर्तन हो रहा है। जीभ से भी कई रुचियाँ हम चखते रहते हैं, जीभ भी परिवर्तन हो रहा है। जो शरीर के स्पर्शानंद को भी कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी कुछ तो कभी और कुछ, शरीर भी परिवर्तन हो रहा है। संसार तो वैसे ही परिवर्तन हो ही रहा था। तो दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है, ये सही है, ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है। लेकिन हम जो मन को दृष्टा सोच रहे थे, मन दृष्टा नहीं है। कारण मन भी तो परिवर्तन हो रहा है। मन में कभी खुशी, मन में कभी दुख, मन में कभी आनंद, तो मन कभी चंचल रहता है। तो क्या मन के स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्या मन को भी कोई परख नहीं रहा है? वाकई मन के स्थिति को भी कोई तो देख रहा है। मन को मन भला कैसे देख पाएगा? दृष्टा खुद को नहीं देख पाएगा। जैसे कि देखिए, आँख संसार के हर एक चीज़ को देखता है, लेकिन आँख स्वयं को नहीं देख पाता है, क्योंकि आँख जो है दृष्टि शक्ति के आधार है, मूल है। आँख दृष्टि शक्ति के विषय है। विषय खुद को वस्तु के रूप में नहीं दे सकता है। आँख सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट खुद को नहीं देख पाएगा। जैसे आँख खुद को नहीं देखता है, चीज़ों को देखने के द्वारा आँख दिखता है, इस ज्ञान को हम रख पाते हैं। ठीक मन को मन नहीं परख रहा है, मन के विचारों को कोई देख रहा है। इसे हम एक छोटे से कहानी के जरिए अगर समझने का प्रयत्न करेंगे। एक धनी व्यक्ति थे, उनके पास नौकर चाकर, घर परिवार, संग साथी, धन संपत्ति, सब कुछ, हर चीज़ की भरमार भंडार था। हर एक चीज़ होने के बावजूद एक बार उनके बहू बेटों के बीच में झगड़ा हो जाता है, बिजनेस थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इस बात से वो धनी व्यक्ति बड़ा विचलित, व्यग्र होकर, दुखी होकर हिमालय चले जाते हैं। बोलते चलो साधु संतों से दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे, क्या पता मन को शांति मिले, जीवन को जीने की कोई मार्ग मिले। कर हिमालय जाते गुफा के अंदर एक बाबा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोलते, बाबा जी घर में बहुत अशांति है, बिजनेस बहुत नुकसान हो रहा है, बहू बेटों के बीच में बहुत झगड़ा है, कृपया मुझे मार्गदर्शन करिए, कुछ हमें बुझाइए, समझाइए, मैं बहुत दुखी में हूँ बाबा जी, मैं बहुत दुखी में हूँ। तो बाबा जी पूछते हैं, बेटे तुम दुखी में हो, क्या तुम दुख को देख पा रहे हो, दुख को समझ पा रहे हो, दुख को परख पा रहे हो? तो धनी व्यक्ति बोलते, क्या बात है बाबा जी, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, दुख को समझ पा रहा हूँ, दुख को मैं देख पा रहा हूँ तभी तो मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ, मैं दुख को देख पा रहा हूँ तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ। अगर मैं दुख को नहीं देख पाता, मैं भला कैसे बोलता कि दुख को दुखी हूँ करके? तो बाबा जी बोलते, हाँ तुम दुखी नहीं हो, तुम दुख को देखने वाला दृष्टा हो, दुख तुम्हारा दृश्य है। ये बात बड़ा खुशी लगता है उनको, बड़ा दिल को टच करता है उस धनी व्यक्ति को। बोलते बात सही है, दुख को अगर मैं देख रहा हूँ, मैं भला दुखी में कैसे हूँ? मैं दुख को देखने वाला दृष्टा हूँ, मैं सीयर हूँ, दुखसीन है। इस बात को मन में लेकर बड़ा खुश होकर घर जाते हैं। घर में जब कभी भी दुखिया आता है, दुखिया वाला उस घड़ियों में खुद को बैलेंस करते हैं, खुद को नियंत्रित करते हैं। हर दुख को सहते हुए हर पल में खुशी आनंद के साथ रहने के प्रयत्न करते हैं। जीवन उनका परिवर्तन हो जाता है। हमेशा शांति आनंद के साथ बिताते हुए कुछ दिन बीतने के बाद, 1 साल के बाद उनके मन में एक ख्याल आता है, चलो फिर दोबारा उन बाबा को जाके हम दर्शन करेंगे, बाबा जी को और एक बार प्रणाम करके आएंगे। बाबा जी ऐसे मार्गदर्शन किए कि मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। सोचते हुए फिर हिमालय जाते हैं, उन बाबा जी के पास जाके फिर दंडवत प्रणाम करके बोलते, बाबा जी आप ऐसे रहस्य बता दिए, ऐसे गूढ़ रहस्य बता दिए कि मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी, मैं बहुत आनंद हूँ, मैं बहुत खुशी में हूँ। आप तो मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिए, मैं बहुत खुशी में हूँ। तो बाबा जी बोलते, फिर खड्डे में गिर रहे हो बच्चे, फिर खड्डे में गिर रहे हो बच्चे, तुम सुख में नहीं हो, तुम सुख को देखने वाला दृष्टा हो। वो धनी व्यक्ति कुछ पल शांत होके फिर सोचने में लग जाते, बात सही है,
अगर मैं दुखी में नहीं हूँ, मैं दुख नहीं हूँ, दुख को देखने वाला दृष्टा मैं हूँ, मैं भला सुख कैसे हो सकता हूँ? मैं यहाँ पे भी सुख रूपी उस मन के वृत्ति को देखने वाला दृष्टा हूँ। मैं सुख और दुख से परे हूँ, मैं अलग हूँ। ये बात को समझ पाते बड़ा खुशी हो के फिर बाबा जी को प्रणाम करके जाते हैं। दुख सुख वाले हर घड़ी को नियंत्रित करते हुए आनंद शांति के साथ बिताने का प्रयत्न करते हैं। तो ये बात सही है, दुख सुख मन के वृत्ति है, मन के विचार है, मन की स्थिति है। लेकिन मन के ये तमाम स्थिति को जो देख रहा है, जो परख रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, वही भगवान है, वो आत्मा है, वही परमात्मा है। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन को अगर हम अप्लाई करके देखें, सबसे पहले कंडीशन था दृष्टा से दृश्य भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। वाकई ही मन से वो ब्रह्म शक्ति, वो कॉन्शियस डिवाइन एनर्जी अलग है, तभी मन को देख पा रहे। मन और वो एक होता तो विषय खुद को वस्तु के रूप में कैसे देख पाता? नहीं देख पाता। तो मन से ब्रह्म शक्ति अलग है। कंडीशन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट। कंडीशन नंबर 2, दृष्टा एक दृश्यम अनेक। जो ब्रह्म शक्ति है वो एक है, लेकिन मन की स्थिति कई कुछ है। मन में हम चिढ़ते हैं, मन में हम गुस्सा करते हैं, मन में हम प्रेम करते हैं, मन में कभी हम शांति में रहते, तो मन में कभी हम दुखी रहते हैं। तो मन की वृत्तियाँ देखिए अनेक है, लेकिन ये तमाम वृत्तियों को देखने वाला वो जो ब्रह्म शक्ति वो एक है। कंडीशन नंबर 2 भी ठीक है। कंडीशन नंबर 3, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। वाकई ही मन की स्थिति देखिए, कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी हम चिढ़ते हैं, तो कभी हम शांति में आनंद में रहते। मन के कितना कुछ, मन में काम क्रोध मद माश्चर्य अहंकार अहंभाव, मन के कितना स्वरूप है, मन में कितना परिवर्तन आ रहा है। मन में इतना तमाम परिवर्तन आने के बावजूद इन तमाम परिवर्तनशील मन को जो दृष्टा देख रहा है वो एक है, वो अपरिवर्तनीय है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही ब्रह्म शक्ति है, वही आत्मशक्ति है, वही भगवान है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उस शक्ति को पहचानना जानना इस जीवन का उद्देश्य है, और वो शक्ति एक है। उस शक्ति के स्तर में हम सब एक है। जितना भी प्राणी, जितना भी जीव जंतु, जितना भी शरीर, जो कोई भी संसार में है, हम सब का सोर्स वो है, हम सब का आधार वो है, हम सब का सबस्टेंट वो है। उसी एक ब्रह्म शक्ति को आधार करके ये तमाम शरीर ये संसार में परिचालन हो रहा है। हम सब ऑलरेडी एक आत्मीय बंधन में है, बंधन बांधने की आवश्यकता नहीं है। उस बंधन को अगर आप पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, हर किसी से प्रेम प्यार से इस जीवन को आनंद शांति के साथ बिता पाएंगे। मन में लोभ, मन में मोह, मन में काम क्रोध मदमाश्चर्य अहंकार अहंभाव सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। मन शांत हो जाएगा, मन में वैराग्य आ जाएगा, हर किसी के प्रति प्रेम हो जाएगा। प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम हो जाएगा। प्रेम होता है, जो करना पड़ता है वो नौटंकी है, जो हो जाता है वो सहजता से होता है। तो ये जो चेतना चैतन्य शक्ति है, इसे आप कॉन्शियसनेस कहिए, कुछ भी कहिए, वही भगवान है। वो देश काल वस्तु से परे है। वो जो कॉन्शियसनेस था वो है और रहेगा। संसार परिवर्तनशील है। देखिए इस संसार में हर पल 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 कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना शरीर यहाँ पे जन्म ले रहा है, कितना शरीर यहाँ पे अंत हो रहा है। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, कितना कुछ पल पल संसार परिवर्तन होते जा रहा है। दिन रात हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य का जो शरीर का देखिए अवस्था कितना परिवर्तन होता आया था। बचपन में कैसे थे, युवा वयस्क में कैसे थे, अब कैसे है, और भविष्य में ये शरीर कैसे रहेगा। मन का स्थिति भी परिवर्तन हो रहा है। बचपन में खिलौना से खेलते थे, खिलौना सब कुछ मानते थे, फिर पढ़ाई किए, फिर नौकरी के आशा अभिलाषा में घूमे, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर पैसा, नेम्स एंड फेम्स, डिज़ायर्स चेंज होते जा रहे हैं, मन की स्थिति चेंज होते जा रहा है। लेकिन बचपन वाला वो शरीर को वही ब्रह्म शक्ति अनुभव कर रहा था, उसी के अंदर ही परिवर्तन चल रहा था। युवा वयस वाला वो शरीर, वो मन, वो स्थिति को भी वही ब्रह्म शक्ति, वही ईश्वरीय सत्ता, वही कॉन्शियसनेस परख रहा था। वो अपरिवर्तनीय है, उससे आधार करके ये तमाम परिवर्तन चल रहा है।
इस संसार के तमाम परिवर्तन, ये प्रकृति के तमाम परिवर्तन जो हो रहा है, उसे जो देख रहा है, उसे जो परख रहा है, जिसे आधार कर कर जिसमें ये परिवर्तन हो रहा है, वो भगवान है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है। उस शक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उस शक्ति को अपने अंदर हम महसूस करने के लिए हम भौतिक पूजाएं करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति मार्ग में मन में करुणा, दया, भक्ति के धारण करते हैं, ज्ञान मार्ग में सत्संग करके, शास्त्रों की अध्ययन करके, ये तमाम बातों को चर्चा करके उस भगवत सत्ता को समझने के प्रयत्न करते हैं। ध्यान मार्ग में जाके मन को शांत करके, मन को स्थिर करके, मन को स्तब्ध करके, मन को अंतर्मुखी करके। तो ध्यान मार्ग का मुख्य उद्देश्य है मन को शांत करना, मन को स्थिर करना। कारण मन अगर शांत नहीं होगा, मन विचारों में, ख्यालों में उलझे रहेगा, मन के पीछे की दृष्टा को नहीं देख पाएगा, मन के पीछे की सत्ता को नहीं देख पाएगा। क्योंकि वो जो ब्रह्म शक्ति है वो मन को परख रहा है, मन भला उसे कैसे परख पाएगा। मन जब शांत रहेगा तभी मन उस ब्रह्म चेतना को महसूस कर पाएगा। मन को स्वामी विवेकानंद जी ने एक तालाब के साथ तुलना करके बताए थे। तालाब में अगर पानी दूषित हो, कई सारा कचड़ा हो, तालाब में कई सारा तरंगे हो, तो वैसे दूषित पानी एक वो तालाब के अंदर एक चादर सा बन जाएगा, जिसके जरिया हम उस तालाब के सतह को नहीं देख पाएंगे। अगर तालाब के पानी क्लियर होगा, स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, क्रिस्टल होगा, उस तालाब में कोई तरंगे नहीं होंगे, तालाब के पानी बिल्कुल निश्चल स्थिर होगा, तालाब में कोई कचरा नहीं होगा, तो उस स्वच्छ पानी के अंदर, उस स्थिरता पानी के अंदर हम उस तालाब के सतह को देख पाएंगे। यहाँ पे भी ध्यान मार्ग का मुख्य उद्देश्य है मन को शांत करना, अंतर्मुखी करना, स्थिर करना, स्तब्ध करना, बिल्कुल निश्चल करना। जब शांत मन रहेगा तभी मन के दृष्टा को परख पाएगा, ब्रह्म शक्ति को महसूस करते हुए आत्म साक्षात्कार कर पाएगा। तो ध्यान मार्ग का उद्देश्य ये था, निष्काम कर्म करते हुए हमें जो भौतिक संसार में मन में कोई आशा अभिलाषा को ना रखते हुए, मन की इच्छा वांछनाओं को नियंत्रित करते हुए हर शरीर में उस ब्रह्म शक्ति को पहचानने के प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए निष्काम कर्म करना पड़ेगा। कोई कर्म के पीछे कोई आशा अभिलाषा नहीं होना चाहिए। रोगियों को सेवा किए, अनाथ बच्चों की सेवा किए, कोई भूखों को खाना दिए, कोई नंगों को वस्त्र दिए, जो भी सामाजिक कार्य, सोशल वर्क हम निष्काम कर्म इसलिए करते हैं कि हर मानव में उस माधव को देखने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है उस शक्ति को आप अल्लाह कहे, राम कहे, जीसस कहे, गुरु साहिब कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारा तमाम गुरुओं को हम माध्यम करके उस ब्रह्म शक्ति को, उस चेतना को पहचानने के प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण को तो आपको याद शरीर जानते हैं, एक शरीर को आप कृष्ण मानते हैं। क्या आप कृष्ण तत्व को जानते हैं? भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो विराट रूप दिखाए थे, टीवी थोड़ा सा उसे चटमटी उल्टा सीधा बना दिया। किसी मुंह से आग निकल रहा है, कहीं से पानी निकल रहा है, कोई मुंह से धुआं निकल रहा है। ना 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 ना, विश्व रूप के दर्शन अर्जुन ये कर रखे थे कि हर जगह कृष्ण को देख रहे, हर शरीर में कृष्ण को देख रहे। वो स्वयं भी कृष्ण है और जो सामने खड़ा हुआ शरीर भी कृष्ण है। कृष्ण तत्व के दर्शन किए, वो हर किसी में उस एकता को फील कर रहे हैं। अर्जुन के जगह अर्जुन हर किसी में अर्जुन को ही देख रहे हैं, कृष्ण के जगह कृष्ण हर किसी में कृष्ण को देख रहे। वैसे तो वो ब्रह्म शक्ति एक है, उसे ना हम अर्जुन बोल सकते हैं, उसे ना हम कृष्ण बोल सकते। वननेस, जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो मैं हर किसी में मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं पहचान रहा हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये जो शरीर देख रहा हूँ ये भी मैं हूँ, मछली भी मैं हूँ, मुर्गी भी मैं हूँ, बकरी भी मैं हूँ, हर इंसान, हर जीव जंतु मैं ही हूँ। मुझ बिन कुछ भी नहीं है, मुझ में सब कुछ है। इसे बोलते हैं ब्रह्म दर्शन, इसे बोलते हैं विराट रूप के दर्शन। लेकिन उससे भी टीवी कोई शरीर किस तरह पे अलग अलग दिखा के लोगों के मन को भटका दिया। मन में कई सारी भावनाएं पैदा होता है जब एक शरीर को कई विराट रूप, मतलब हम सोचते हैं कि कोई बड़ा रूप, ना 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 ना, विराट रूप बड़ा रूप नहीं है, हर जगह वही रूप है। उस एकता को वो देखने के प्रयत्न कर रहे। क्या फ़र्क पड़ता है आप प्रार्थना कहे, प्रेयर कहे, नमाज कहे, हर कोई वही कार्य कर रहा है, काम एक ही है।
उस ब्रह्म शक्ति के साथ एक होने की, उस ब्रह्म तत्व में लीन होने की, अपने अंदर के उस चेतना को, उस चैतन्य शक्ति को पहचानने के लिए हम जो कार्य करते हैं, उससे ही कोई प्रार्थना बोलता है, कोई प्रेयर बोलता है, कोई गुरबाणी बोलता है, तो कोई नमाज बोलता है। क्या फ़र्क पड़ेगा? नाम में क्या रखा है? मुस्लिम कहता है कि अल्लाह भगवान है, हर जर्रे में अल्लाह है। तो हर जर्रे में अल्लाह है, तो क्या जो क्रिश्चियन खुद को क्रिश्चियन मान रखा है वो भी अल्लाह नहीं है? जो हिंदू भगवान कृष्ण को भगवान मान रखा है वो अल्लाह नहीं है? और हिंदू बोलता है हर कण में वही भगवान है, हर रूप में वही भगवान है, हर जगह वही भगवान है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा शंका रखता है कि मुस्लिम अलग है, मुसलमान तो वैसे है, मुसलमान तो वैसे है, मुसलमान तो खट्टर है। क्रिश्चियन भी देखिए, वो भी बोलता है जी जैसी भगवान है, जी जैसी भगवान, इस जो पूरा संसार को रचना किए, और वो कृष्ण को नहीं मानता है, वो अल्लाह को नहीं मानता है। क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपके विचारों में फ़र्क है, ये आपके मान्यता में फ़र्क है। आप फ़र्क मान रखे हैं लेकिन जानते नहीं है। जिस पल इस चीज़ को अनुभव करेंगे, आपके अंदर आत्म साक्षात्कार करके, मन को शांत करके, उस ब्रह्म शक्ति को जिस पल आप पहचानेंगे, तब जाकर इस बात को आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी तो आपको पता नहीं, अजीब सा लग रहा होगा, क्या ऐसे बातें बोल रहे हैं, हम सब एक कैसा है, इतना शरीर, इतना संसार में इतना रंग रूप, इतना आकार आकृति दिखाई दे रहा है, कितने नाम दे रखे हैं, कितना भाव है, कितना रूप रंग है, सब एक कैसा है, लेकिन एक है। उस एकता को आप समझ नहीं पा रहे। उस एकता को जानना ही तो इस जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल। मतलब इस गोल के बाद में और कुछ है नहीं। इस प्राप्ति के बाद में आपको प्राप्त करने के लिए कुछ बच ही नहीं जाएगा। मन को ना हम मिथ्या बंधनों में बांध रखे हैं, मिथ में। मैं अलग, ये शरीर अलग। जब तक मैं इस शरीर को मेरा स्वभाव मानूंगा, मेरे स्वरूप मानूंगा, तब तक इस शरीर के साथ अन्य शरीरों को भेद प्रभेद करते हुए राग द्वेष में ही जीऊंगा। जिस पल में महसूस करूंगा, जानूंगा कि ये शरीर में नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाला ब्रह्म शक्ति में हूँ, कॉन्शियसनेस में हूँ, डिवाइन एनर्जी में हूँ, और जो एनर्जी एक है। वैसे तो हम इस चैनल में कई सारा चर्चाएं कर रखे हैं, कई सारा वीडियोस भी है। लाइट जो जल रहा है उसका मैकेनिज्म अलग है, जो कैमरा चल रहा है इसका मैकेनिज्म अलग है, जो टीवी है उसका मैकेनिज्म अलग है, फैन का मैकेनिज्म अलग है, स्पीकर का मैकेनिज्म अलग है। स्पीकर ऑडिटरी सिस्टम को एम्पलीफाई करता है, लाइट रोशनी को प्रसारित करता है, फैन घूमता है, हवा को देता है, टीवी वीडियो विजुअल को प्रसार करके दिखाता है। ये तमाम डिवाइसेस दिखने में अलग है, इनका काम अलग है, इनका फंक्शंस अलग है, इनका मैकेनिज्म अलग है, लेकिन ये तमाम चीज़ों को जो करंट चला रहा है वो एक है। करंट एक है, वो करंट भगवान है। वैसे तो हम करंट को रिलेट करके उस ब्रह्म शक्ति के साथ तुलना करके नहीं बता सकते, क्योंकि जितना भी कोई भी तुलना आप दिखाएं, उसमें थोड़ा सा कुछ कमी रह जाएगा। लेकिन सच में वो जो शक्ति है वो एक है। नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गॉड। उस शक्ति से भिन्न कुछ भी नहीं है। उस शक्ति के अलावा, उस शक्ति को छोड़ के कुछ भी नहीं है, और वो शक्ति एक है। उस एकता को जानना, पहचानना ही ये तमाम भक्ति मार्ग में हम जो भी करते हैं, चाहे भजन पूजा करें, चाहे मनन ध्यान करें, चाहे श्रवण कीर्तन करें, चाहे सत्संग करें, चाहे अन्नदान करें, ये तमाम कार्यों की उद्देश्य है, प्राप्ति ये है कि अपने अंदर की उस चेतना को, चैतन्य शक्ति को जानना, पहचानना। इसे जिस पल आप पहचान लेंगे तो संसार के माया खेल को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अलग मान रखे हैं लेकिन अलग नहीं है, वो एक है। विचारों के खेल है, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, केवल अविद्या और ज्ञान की कमी है। यहाँ पे ज्ञान से इस चीज़ को परख सकते, जान सकते। देखिए, वो जो ब्रह्म शक्ति है, विषय है, उसे हम वस्तु के रूप से दिखा नहीं सकते। ये ब्रह्म शक्ति है, वो ब्रह्म शक्ति नहीं है, ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो विषय है, वो मन के पीछे है, मन के दृष्टा है, मन को वो परख रहा है। इस बात को समझने के प्रयत्न करिए। मन उसे नहीं परख रहा है, मन को वो परख रहा है। जैसे कि लाइट जल रहा है, लाइट के जरिए यहाँ पे रोशनी हर जगह प्रवाहित हो रहा है। रोशनी के कारण हम हर वस्तु को, हर चीज़ को देख पा रहे हैं।
क्या आप दिखा सकते रोशनी यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे है? दिखा सकते? नहीं दिखा सकते, क्योंकि रोशनी विषय है, दृष्टि शक्ति का विषय है। चीनी को पानी में डालने से पानी मीठा लगेगा, चीनी को दूध में घोलने से दूध मीठा लगेगा। चीनी को कैसे मीठा बनाए? चीनी मिठापा का मूल है, विषय है। चीनी स्वतः मीठा है, उसे मीठा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आधार करते हुए आप समझने के प्रयत्न करिए, ये जो शरीर, ये जो संसार, ये मिथ्या है, पल पल परिवर्तन हो रहा है। मिथ्या मतलब परिवर्तनशील, हर पल चेंज होते जा रहा है, इसका कोई कांस्टेंट स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। ये शरीर बचपन से अब तक कितना रंग रूप ले रखा है, ये संसार अब मतलब कितना रंग रूपों में इस संसार के वृत्तियों का हम देखते हैं। ये तमाम परिवर्तनशील संसार में जो एक अपरिवर्तनीय शक्ति है, जो एक शक्ति जिसे आधार करके, जिसे मूल बनाते हुए, जिसके अंदर ये तमाम परिवर्तन हो रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है। आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ चख पा रहा है, इंद्रिया परिचालन हो रहा है, इंद्रियों को मन परख रहा है, मन की वृत्तियों को जो देख रहा है, जो परख रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है। मनुष्य के मन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं में से गुजरता है। जागृत मतलब ये जगे हुए संसार को देखना, स्वप्न मतलब जो ड्रीम वर्ल्ड, जो सोए हुए मन में जो वृत्तियाँ चलते रहता है, जो स्वप्नों की दुनिया को देखना। सुषुप्ति मतलब जहाँ पे डीप स्लीप, गहरी नींद वाला अवस्था, जहाँ पे ना ये संसार, जो जागृत संसार रहता है, ना सोए हुए उस ड्रीम वर्ल्ड रहता है। सुषुप्ति में मन स्थिर रहता है, मन शांत रहता है, मन अपने स्वरूप में समाहित रहता है। ये तीनों अवस्था को जो देख रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, वो डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी है। जब डीप स्लीप में सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, तो कोई तो शक्ति है जो कि उस गहरी नींद को अनुभव कर रहा है, उपभोग कर रहा है। जब सुबह आप उठते हैं, आप बोलते हैं ना, वाह बड़ा नींद आया, बड़ा आनंद आया, बड़ा शांति लगा, कब रात गुजर गया पता नहीं चला, बड़ा शांति लगा। अच्छा, शांति लगा, आनंद लगा, सुख आया, कोई तो अनुभव कर रहा है, कोई तो उपभोग कर रहा है, कोई तो उस स्थिति को परख रहा है, देख रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है। जब मन में विचार होता है, उस विचारों को आधार करके, जेहेतु हम संसार के हर चीज़ों को परखते हैं, हम विचारों को आधार करके हम सोचते हैं हम है। जब मन में विचार नहीं चलता है, हम सोचते हम नहीं है, लेकिन हम थे, हम है और हम रहेंगे। हमें मिटाने का कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि आत्मशक्ति को मार दे, आत्मशक्ति को मिटा दे, आत्मशक्ति को कटा दे, हटा दे। आत्मशक्ति मिट ही नहीं सकता है, वो आधार है। उसे आधार करके तमाम जो भी परिवर्तन, जो भी प्रकृति परिचालन हो रहे हैं, वो आत्मशक्ति को लेकर। मृत्यु के प्रति डर भी आपके मन से हट जाएगा। आत्मशक्ति को आप अगर पहचान लिए, आप इस चीज़ को, मन को अगर समझा पाए, मन को दिखा पाए, मन को रियलाइज मतलब आत्म साक्षात्कार करके इस चीज़ को, मन को आप चखा पाए, समझा पाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त अहंकार नहीं हूँ, ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जो चलाने वाला ब्रह्म शक्ति में हूँ। उस स्तर में आप समझ पाएंगे कि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। शरीर मरेगा, शरीर वैसे भी मरते आ रहा है, बचपन से जैसे शरीर बड़ा होते होते जा रहा है, जो बचपना मरते मरते नहीं जा रहा है। मरना क्या है? परिवर्तन है। मरना मतलब ये नहीं है कहीं इधर से मिट गया और कहीं पर अपीयर हो गया, ना 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 ना। मरना मतलब परिवर्तन होना। बचपन वाला शरीर जब युक्त वयस में आ गया तो बचपना मर गया। युक्त वयस जब शरीर वृद्ध वयस में आ गया तो युक्त वयस वाला शरीर मर गया, वृद्धाप्य वाला वो शरीर आ गया। परिवर्तन ही मृत्यु है। आत्मशक्ति को आप पहचाने तो जान पाएंगे आप अजर है, आप अमर है, आप देश काल वस्तु से परे है। मन मुक्त हो जाएगा। मन जो मिथ्या बंधनों में, माया में भटकते, रोते हंसते इस ज़िंदगी को बिता रहा है, ये सब मुक्त हो जाएगा। हर पल को आप आनंद सुख के साथ बिता पाएंगे, हर चीज़ को आप समझ पाएंगे।
मन में गुस्सा तो आएगा, मन में चिढ़ भी आएगा, मन में दुखी भी आएगा, लेकिन हर घड़ी को, हर सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आप किसी को ज्ञान नहीं मांगेंगे, आप किसी को सलाह नहीं मांगेंगे, आप सलाह देंगे, क्योंकि समझ पाएंगे इस संसार के खेल को, इस संसार के माया खेल को आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे। तो इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए, भगवान दो नहीं, भगवान चार नहीं है। जो भी रंग रूप देते हुए धर्म को हम भौतिक स्तर में बांट रखे हैं, वो सब अज्ञानता है, वो सब मूर्खता है, वो सब मूढ़ता है, वो सब माध्यम है। चाहे मंदिर में जाइए, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारा में, क्या फ़र्क पड़ता है? एक ही है, ईंट सीमेंट से ही बना हुआ है। आकार आकृति को परिवर्तन करने से कहीं धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ये बचपना है। कोई मूछ मुंडवा के दाढ़ी रख लिया, बोल रहा है मैं मुस्लिम हूँ। कोई दाढ़ी मूछ काट के चोटी रख लिया, बोल रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ। कोई मूछ दाढ़ी बढ़ा के पगड़ी रख लिया, बोलता है मैं सिख हूँ। कोई फ्रेंच कट रख के क्रस्ट डाल दिया, बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ। क्या भौतिक स्तर में परिवर्तन होने से धर्म परिवर्तन होता है, भगवान परिवर्तन होता है? ना 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 जी। ये जो हम भौतिक धर्म को माध्यम करते हुए उस ब्रह्म शक्ति तक, उस ईश्वरीय चेतना तक पहुँचने के सब तमाम कार्यक्रम है, ये तमाम माध्यम है, ये तमाम आचरण है, लेकिन वो एक है, वो शक्ति एक है। कोई अगर धर्म को बांट के बोल रहा है, भगवान को बांट के बोल रहा है, भगवान को मेरे तेरे में बंटवारा कर रहा है, इस चीज़ को मन में रख लीजिए, वो कोई फुद्दू है, वो कोई मूर्ख है, वो कोई मूढ़ है, कुछ जानता नहीं है। वैसे किसी से कही सुनी बातों को मानकर उसे साबित करने के प्रयत्न कर रहा है, वैसे लोगों से तर्क मत करिए। कम से कम आप समझिए, आप जानिए, शास्त्र प्रमाण है। भगवत गीता उपनिषद को पढ़ के देखिए, सद्गुरु के संपर्क में जाकर इन तमाम चर्चा को आपके मन में छुपी हुई शंका के समाधान के लिए पूछिए, समझिए। धीरे धीरे आप भी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और ये तमाम बातें मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, कोई कहीं सुनी बातों से नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे पढ़ के आपको समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसी चैनल में कुछ मेरा सेल्फ रियलाइजेशन का वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।